अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किल आसान करे, आमीन। तो काफ़ी टाइम बाद ये दोबारा से अब जॉर्जिया के बाद अलेन आके यूएई आके वापस आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके आई हूँ। हम लोग जा रहे हैं डलवा आइलैंड। ये सुबह का टाइम है, 5:30 बजे का। ये समझिए कि फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग निकले थे, क्योंकि हमें अलेन से ट्रैवल करना था पोर्ट तक, और वो 3.5 घंटे का ट्रैवल था अलेन से। फिर फजर का टाइम था, नमाज़ पढ़ के निकले थे, मगर लाइफ का पहला एक्सपीरियंस मैंने किया था। इतनी धुंध थी कि कुछ रास्ते तो ऐसे थे कि बस मेरी ऐसी फीलिंग्स थी कि हमें स्किप कर देना चाहिए, हमें जाना नहीं चाहिए। ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये इतनी धुंध थी, ये तो लिटरली कुछ नज़र आ रहा था तो मैंने वीडियो बनाई है। अदरवाइज़ तो बस समझे पढ़ते पढ़ते ही दुआएं हम लोग जा रहे थे कि अल्लाह पाक किसी तरह से ये रोशनी कम कर दे। खैर करते करते पहुंच गए थे हम लोग पोर्ट पे। इतनी लंबी मैं आपको क्या वीडियो करती, खुद ही इतने डरे हुए थे कि पहुंच भी पाएंगे या नहीं। मैं खैर अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का एहसान है कि हम लोग ये पोर्ट तक पहुंच गए थे। यहाँ से हमने अपनी शिप करी थी, बुकिंग कराई थी अपनी, जो कि यहाँ से डलमा आइलैंड के लिए शिप जाती है। सब लोग को मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम है उन लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि सबको आइडिया होगा कि डलमा आइलैंड के लिए शिप जाती है। देखिए, शिप हमने बुक कराई थी। जो गाड़ियाँ आपकी शिप में जाती हैंगी, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि पर कार यानी एक गाड़ी के 100 दिरहम चार्जेस हैं, और क्या कहते हैं उसके बाद आप लोग का पर पर्सन 20 दिरहम चार्जेस हैं। तो हमारी फैमिली के 4 मेंबर्स थे, तो इस हिसाब से 60 दिरहम्स हम लोग के इस तरह से हुए थे, 60-80 दिरहम तो हम लोग के चार्ज हुए थे, और 100 दिरहम हमारी गाड़ी का था। और जब हम वहाँ से वापस आएंगे डेल्मा से, दोबारा से शिप में गाड़ी लोड होगी, तो सिर्फ गाड़ी के चार्जेस होंगे और ट्रैवल मेंबर्स के अलग चार्जेस होंगे। तो जाने के अलग चार्जेस हैं, वहाँ से वापसी के अलग चार्जेस हैं। सेम चार्जेस हैं, बट ये है कि आपको दोनों तरफ की बुकिंग करानी पड़ेगी। तो हमारा टोटल 370 कंप्लीट हुआ था जाने आने का। 200 गाड़ी के थे और बाकी चार्जेस हम लोग के जाने आने के। तो बस ये शिप थी, उसमें हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। काफ़ी अच्छी शिप थी, पोर्टेबल थी, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी। वॉशरूम था, नमाज़ पढ़ने के लिए प्रेयर हाउस बना हुआ था, लेडीज़ सेक्शन सेपरेट है अगर कोई पर्दा करती हैं लेडीज़, और पूरा कंबाइन सेक्शन अलग है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। अच्छा था बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए। ये एक लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, और वाकई में बहुत खूबसूरत लगा। मैं बता नहीं सकती, पहले तो मुझे ऐसी फीलिंग्स नहीं थी। मैंने सोचा कि ओके नो प्रॉब्लम, नॉर्मल होगा, चल जाएगा। बट ये आप देख रहे हैं कितनी फैसिलिटीज़ इसमें मौजूद हैं, और बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपकी यादों में शामिल हो जाती हैं लाइफ में। ये देखिए कितनी बड़ी सारी कार्स, यानी वहाँ पे आइलैंड पे जो आप क्या कहते हैं सामान वगैरह, ग्रॉसरीज वगैरह, ये देखें कितने बड़े बड़े गाड़ियों में कंटेनर्स भी जाते हैं। तो खैर मतलब एक आपकी लाइफ का जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में जहन नशीन कर जाती हैं। लाइफली आपको वो एक्सपीरियंस हमेशा याद आता है। तो बस डलमा का भी इस साल का क्या कहना चाहिए, 2026 का ये मेरा एक्सपीरियंस था डलमा आइलैंड का। देखिए अंदर जो टीवी लगे हुए हैं, ये उसमें सारी स्पेसिफिकेशंस आ रही है। 25 गाड़ियाँ या मेरे ख़्याल से शायद इससे ज़्यादा 30 गाड़ियाँ जो हैं, 30 गाड़ियाँ वो शिप में जा सकती हैंगी, इतनी इसके अंदर स्पेस होती हैगी। तो यहाँ से वहाँ तक जो एक कहना चाहिए ना ट्रेडिंग होती है, सेम वैसी ही ट्रेडिंग होती है वहाँ पे। जितने आइलैंड में जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ से, दुबई से, अबू धाबी से इस शिप के अंदर उस आइलैंड तक जाती हैं। तो बस लाइफ में ऐसे छोटे मोटे एक्सपीरियंस करने चाहिए, मगर मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पता नहीं था, हर चीज़ हमारी सडनली थी। यानी ये कहते हैं ना, जब आपको कुछ मालूम ना हो और वो चीज़ें अचानक से आपकी ज़िंदगी में होने लगें, तो वो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता रहता है। तो समझे हम लोग को भी वैसा ही एक्सपीरियंस मिल रहा था कि हम जैसे सीख रहे थे। बस इसी तरह टाइम गुजारते गुजारते ये देखें हम लोग डलमा आइलैंड पे पहुंच गए ऑलमोस्ट। बस ये शिप हमारी कॉर्नर पे लगेगी आइलैंड पे, और वहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी समेत बाहर निकलेंगे। तो बस ये भी एक एक्सपीरियंस ही था, बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त। तो ये देखें सब लोग की गाड़ियाँ रेडी थी। जैसी शिप रुकी और उसका गेट ओपन हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोग अपनी गाड़ियों को लेके जा रहे थे। तो उसी में हम भी शामिल थे, एक अच्छी तरह के एक्सपीरियंस के साथ। मगर मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोग अलोन हैं या फैमिली के साथ हैं और बहुत ज़्यादा सुकून हासिल करना चाहते हैं, तो डलमा आइलैंड ज़रूर जाइएगा।
बहुत चीपेस्ट प्लेस है, मैं आपको ये बोलूँगी। खाना बहुत सस्ता है वहाँ पे और रहने की रिहाइश भी बहुत सस्ती है। और हमारे साथ तो ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ कि हमें ख़ुद नहीं मालूम था। ये देखें, ये पोर्ट है पूरा, यहाँ ऑफिस वगैरह है, उनकी बुकिंग वगैरह यहीं होती है सब। तो हमारे साथ तो एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, हम तो गए सिर्फ एक दिन के लिए थे, बट सडनली सेकंड डे जो है ना वो शिप कैंसिल हो गई। हवा बहुत ज़्यादा थी, वेव्स बहुत ज़्यादा थी। वो कहते हैं ना, आप सोचते कुछ और है और होता कुछ और है आपके साथ। तो बस हमारा एक सडनली सा एक अचानक हैपनिंग वाला सिचुएशन हुई, हमें जाना पड़ा और फिर वहाँ पे हमें सर्चिंग करनी थी। यहाँ एक बीच पे आके हम रुके थे और वाकई में इतना खूबसूरत बीच था ये। यहाँ की जो मिट्टी थी ना, वाकई में वो फुल ऑफ लाइफ ऑफ ग्लिटर थी। 3 टाइप की मिट्टियाँ थी, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। जब हम लोग म्यूज़ियम गए थे ना, तो वहाँ पे जब इसकी पूरी हिस्ट्री मालूम हुई, तो इस मिट्टी के बारे में भी हमें सेंट के बारे में पता चला। ये देखें, सेम लाइक आप देख रहे हैं कितनी शायद आपको कैमरे में नज़र ना आए, मगर इतनी शाइनिंग थी। ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट थे इसमें इतनी शाइनिंग थी कि जैसे ग्लिटर आपने डाला, अगर इसको मिक्स करो तो ये आपके लिए कम्प्लीटली ग्लिटर बन जाएगा। अलग ही कुदरत है, अलग ही ज़मीन है, उसकी मिट्टी है। तो बेशक ये इतना खूबसूरत लग रहा था और ये बहुत ज़्यादा डीप सी हैगा। बस मैं तो यही सोच रही थी कि इस पूरे समंदर के अंदर कितनी चीज़ें मौजूद होंगी। कुछ लोग ज़मीन के ऊपर हैं और कुछ लोग ज़मीन के अंदर हैं। बस वहाँ से घूमते करते अब हम लोग को खाना था दोपहर का खाना, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था कि जहाँ हम जा रहे हैं डलमा आइलैंड, कोशिश करेंगे कि वहीं का हम लोग थोड़ा सा टेस्ट खाएं, ताकि हमें पता चले कि वहाँ का टेस्ट कैसा है। मगर लिटरली और सीरियसली मैं बोलूँगी आपको कि वाकई में वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है डलमा आइलैंड का। और नेचुरली कहा जाता है कि आदमियों के हाथों में खाने में टेस्ट होता है, समझे बिल्कुल वैसी सिचुएशन थी। और ये टोटल डलमा आइलैंड 10 किलोमीटर है, यानी आप 10 किलोमीटर के अंदर पूरा डलमा आइलैंड घूम लेंगे। ये देखिए, यहाँ आए थे हम एक होटल में, यानी कि यहाँ पे एक मार्केट थी कोऑपरेटिव, उसके अंदर ये छोटा सा एक जैसे किचनर बना हुआ होता है ना, किचन होता है, ये वो बना हुआ था। तो हमने कहा कि यहीं पे से हम लोग खाना, अगर हम चाहें, ये देखें फ़िश है, फ्रेश फ़िश भी जो यहीं पे सी से पोर्ट से मिलती है। आपको अगर खानी है तो आप ये फ्रेश फ़िश भी वहाँ पे बारबेक्यू करवा सकते हैं। ये सारी हमारी फैमिली और हमारे साथ जो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स गए थे, ये वो सब लोग भी हमारे साथ शामिल थे, सब लोग साथ बैठे थे। और ये देखिए, ये किचन का साइड था और ये पूरा जो था ना, यहाँ मार्केट और मॉल था। समझ तो मुझे कुछ नहीं आ रहा था, बट ये है कि इंसानों के रहने के लिए यहाँ चीज़ें मौजूद थीं। अगर आपकी कोई ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं तो वो आपको मिल जाएंगी। तो बस ये अंदर मार्केट बनी हुई थी। यहाँ पे सिर्फ एक ही मार्केट है, एक ही हॉस्पिटल है और एक ही स्कूल है। ये देखें, हमने मंगाई थी चिकन मंदी और वाकई में या तो उस वक्त भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, ऐसी हालत हमारी हो रही थी, तो बहुत मज़े की थी, मगर ये है कि बहुत टेस्टी थी। बस वो सब खा के हमने कहा चलो हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। हमने सुना था, हमारे साथ जो फैमिली फ्रेंड है वो आए थे, वो कह रहे थे यहाँ पे बहुत फार्म्स मौजूद हैं, यानी खेती बाड़ी बहुत है यहाँ, शेखों के बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं। ये देखिए, हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे थे कि देखो हम सर्च करते हैं, कुछ लोग हैं जो वेजिटेबल्स वगैरह सेल भी करते हैं। तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। यहाँ पे ये देखें कितने सारे फॉर्म्स हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, 46 नंबर, 41, 62, 63। तो यहाँ जितने सारे फार्म्स हैं उनके अपने नाम भी लिखे हैं। तो यहाँ से हम एक फार्म के अंदर आए थे। देखें, अनार का दरख्त है। ये तो मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी, मैंने अपनी लाइफली फ़र्स्ट टाइम देखा। छोटी थी, मेरे नाना के घर में बहुत सारे फ्रूट्स के इसके दरख्त थे, वो सब मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, मगर एक इतने बड़े फार्म में आना और ये एक्सपीरियंस करना, अपनी आंखों से हर चीज़ तोड़ना, प्लग करना, ये वाकई में एक एक्सपीरियंस था। होटल में भी हम रह सकते थे, ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मगर वही वाली बात ना, जहाँ पे सर्चिंग ना हो, रिसर्च ना हो और मेहनत ना हो, तो वहाँ रहने से फ़ायदा नहीं, आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ये देखिए, यहाँ इतनी सारी वेजिटेबल्स लगी थी, बच्चे तो ऐसे भाग रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, देखने से सीखने को मिल रहा था। ये देखें, पत्ता गोभी है, फ्लावर देखें, मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था कि दिल चाह रहा था कि बस मैं अपना जितना भी वक्त है वो यहाँ इस फार्म में निकालूं, जितना एक्सप्लोर कर सकती हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। मगर ये फार्म बहुत बड़ा फार्म था। ये देखिए, ये सारे टमाटर लगे हुए हैं, बिल्कुल कच्चे टमाटर थे, और हम लोग वहाँ से काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लेके आए थे, बहुत सारी, तो बहुत ज़बरदस्त थी। और लोग सही कहते हैं कि जो एक अपने हाथ से
तोड़ने की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो तो थी ही बहुत ज़्यादा अलग, और वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है ऑर्गेनिक चीज़ों में और खाने में। बहुत बड़ा फार्म था, हर तरह के अनार का दरख्त लगा हुआ था वहाँ पे, इंजीर का दरख्त लगा हुआ था। ये जो सब आप देख रहे हैं ना ग्रीनरी, सारा हरा धनिया और गाजर लगी हुई है। इतनी ज़बरदस्त थी ना कि बस मेरा दिल चाह रहा था, भाई तो यहीं पर ही वैसे ही कुकिंग करती हूँ ज़बरदस्त, तो और यहाँ पे दिल चाह रहा था कि बस अब ये सब चीज़ें निकालूँ और कुकिंग करूँ। ये देखें, ये मिंट, ये जर्जीर वाला है, ये मिंट हैगा, जो अरबिक हरा धनिया होता है ना, ये वो हैगा। तो बस ज़बरदस्त था भाई, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और वाकई में जायकेदार भी है। तो ये एक आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, इंसान अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें देख के सोच के बोल सकता है, बता सकता है कि हाँ हम लोग वहाँ गए थे, हमने अपनी आंखों से फार्म देखा था। ये देखें, दूर दूर तक दिखा रही हूँ मैं आपको, अनार का दरख्त था, बेर का दरख्त था, इंजीर का दरख्त था, कैरेट का क्या कहते हैं पेड़ था, मूली का दरख्त, मूली भी वहाँ उगी हुई थी, भिंडी, करेले, देसी अंडे, जो कुछ भी एक फार्म में होना चाहिए इस फार्म में सब कुछ मौजूद था। ये देखें, किसी ने गाजर निकाली थी, ग्रास तोड़ी थी, और छोटी छोटी सी गाजरें थी, अभी लगी हुई हैं, ग्रो हो रही थी। मगर ये देखें, कुछ हम लोगों ने इस तरह से निकाल के देखी थी रेल में, मगर वाकई में बहुत ज़बरदस्त था। ये देखें कितना बड़ा फार्म है। सब लोग, हम लोग ऐसे फैले हुए थे जैसे उन्हें कीड़े नहीं होते, जैसे फैल जाते हैं अपनी अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे। ये देखें, आज मुर्गियाँ भी मौजूद थी, देसी अंडे वगैरह अगर आप चाहिए हों तो वाकई में मिल जाते हैं। ओवरऑल ये बात बोलूँगी कि वाकई में ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त था। बस वहाँ से वापसी के बाद हम लोग थक गए थे, नमाज का टाइम हो रहा था। यहाँ पे एक ही पेट्रोल पंप है, बस वहाँ पे मैं ये प्रे रूम में आई थी थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए, थोड़ी देर बैठने के लिए। बाहर का लोकेशन ये देखें इतनी अच्छी लग रही थी, सामने जो गार्डन बना हुआ था, हमारे साथ जो फैमिली फ्रेंड्स थे वो लोग वहाँ गार्डन में मौजूद थे। हमने कहा था हम थोड़ी देर में आते हैं, तो बस मैंने कहा हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें देख के। मैंने थोड़ी देर वहाँ बैठ के आधा घंटा रेस्ट किया, क्योंकि मेरे पाँव बुरी तरीके से थक चुके थे, मैं बहुत ज़्यादा अजीब बेजारियत सी हो रही थी, रेस्ट नहीं मिल रहा था। बस फिर उसके बाद रात हो गई। हम लोग वहाँ पे पेट्रोल पंप के सामने जो एक गार्डन था, बहुत खूबसूरत गार्डन था। बस मैं आप लोग को अगर वीडियो बनाने बैठूँगी ना तो ये इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी कि आप लोग सोचेंगे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। जो क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ईज़िली वहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, आप किसी जंगल में नहीं जा रहे हैं, आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ग्रॉसरी वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे यही एक गार्डन है, हर चीज़ बस आपको एक एक मिलेगी। एक गार्डन, एक क्या कहते हैं पेट्रोल पम्प, एक स्कूल, एक मार्केट, खाने पीने के यहाँ सिर्फ 2-3 कैफ़ेटेरिया जो बहुत ज़बरदस्त हैं। हम तो बारबेक्यू के प्लान से गए थे अपना सारा लेके, तो ये देखें हम लोगों ने बारबेक्यू किया था वहाँ चांदनी रात में बैठ के, जो कि वाकई में इतना टेस्टी लग रहा था। और हिम्मत होनी चाहिए वाकई में, हम लोग इतनी दूर अलायंस से डरमा आइलैंड गए, वहाँ बारबेक्यू वगैरह करा हम लोगों ने। फैमिली होती है, ग्रुप होता है ना, तो उसके साथ ज़बरदस्त एंजॉय किया जाता है। देखें सब लोग बैठे हुए थे, मर्द लोग यहाँ बारबेक्यू कर रहे थे और यहाँ हम सबकी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और हम लेडीज़ यहाँ पे लाइट्स लगा के, इमरजेंसी लाइट्स लगा के करके हम लोग नीचे सीखे बना रहे थे। जैसे कि एज़ यूजुअल होता है कि जेंट्स लोग की हेल्प करनी पड़ती है, तो बस आदमियों के लिए हेल्प कर रहे थे हम लोग। अच्छा था, बारबेक्यू भी इतना टेस्टी था, बच्चों ने शौक़ से खाया, थोड़ा सा बच भी गया था तो वो हमने दूसरे दिन मॉर्निंग में किया। अब हम लोग को परेशानी ये थी कि अब हम लोग को रहना है तो हम रहेंगे कहाँ। हमारे पास टेंट मौजूद था, मगर फिर मैंने जो आपको अभी ज़रीबा दिखाया ना, जो फार्म हाउस दिखाया, तो वहाँ पे कुछ रूम्स बने हुए थे। तो वो जिनका फार्म हाउस था ना, वहाँ का टेक केयर जो था, उससे हमने बात की कि प्लीज़ हमें रहने के लिए जगह चाहिए, तो प्लीज़ अगर हमारी हेल्प हो सके तो हमें बताओ। तो फिर बस उसने अपने ऑनर से पूछा करा। अल्लाह का बड़ा एहसान था, वैसे भी रात को बड़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसला करने वालों में से है। तो बस क्या कहते हैं, उसने अपने ऑनर से बात की, उन्होंने उस चीज़ की इजाज़त दे दी। तो बस हम लोग यहाँ बारबेक्यू वगैरह करके बस सीधे फार्म जाएंगे, ताकि रात हमारी सुकून से गुजरेगी। 2 रूम्स थे वहाँ पे, एक लेडीज़ लोगों ने पूरा ले लिया था, एक जेंट्स लोगों ने ले लिया था, बाकी वॉशरूम वगैरह सब अवेलेबल था वहाँ। ये देखें, टिक्के हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके थे, hummus वगैरह था, केचप, बच्चे वगैरह खाना शुरू हो गए थे क्योंकि उन लोगों को भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और हम लोग भी वहाँ पे अपनी
सारा सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया था। बस बच्चों ने खाया करा, पूरी चांदनी रात का मज़ा लिया, उसकी रिकॉर्डिंग करी। फिर वहाँ से हमने सारा सामान उठाया और हम वहाँ चले गए फार्म हाउस की तरफ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बच्चों ने एक डिफरेंट चीज़ थी और करना चाहिए, ताकि वही वाली बात है, आपके बच्चों को भी तो पता चले उन लोगों ने क्या देखा और क्या नहीं देखा। बारबेक्यू भी बहुत ज़बरदस्त हुआ था। मैंने प्रॉन्स का बारबेक्यू भी किया था और सबको इतने प्रॉन्स पसंद आए थे। मुझे भी सी फूड जनरली बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे हमारे पास टॉर्च थी ना, इसलिए ये ऐसी वीडियो बन रही है। देखिए, ये सुबह की वीडियो है, कोई 7 बजे की। नाश्ता बनाने से पहले मैं वॉशरूम गई थी, तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हम सबकी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और ये पूरा फार्म था। ये देखें, इतनी फ्रेशनेस थी। वहाँ पे कुछ विलास मिल रहे थे, अगर हम सर्च करते तो विला मिल जाता। ये देखें, ये रूम्स थे। ये एक किचन बना हुआ था और उसके साथ एक वॉशरूम बना हुआ था बराबर में, और 2 आगे रूम्स बने हुए थे। अगर हम चाहते ना तो हमें होटल्स मिल सकता था, मगर इस नेचुरल ब्रीथ में रहना हमने ज़्यादा प्रेफरेंस किया। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, इसका रेंट हमें कितना मिला पर पर्सन। हमारे पास 3 फैमिलियाँ थीं और क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे 2 रातें गुजारी हैं, तो हमें पर नाइट पड़ा तकरीबन समझे पर नाइट 200 दरम का हमें पड़ा था ये। और आप सोचें, 3 फैमिलियाँ थीं, हम लोगों ने तीनों ने 200 दरम डिस्ट्रीब्यूट किए, तो पर पर्सन पे मेरे ख्याल से शायद 65 या 63 समथिंग पड़ा। इतना चीप था कि आप बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह से हम टोटल बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ थी, टोटल 16 लोग थे, 15 से 16 लोग। कितने आराम से हम रहे। एक दिन का हमने रेंट दिया 200 दरम, फिर सेकंड डे का भी हमने दिया 200 दरम, तो कितना इजी हो गया। ये देखें, बाहर नेचुरल में बैठ के हम लोगों ने नाश्ता वगैरह भी बना लिया था। और उसके बाद फिर हम लोग निकले थे शाम को 4 बजे तक म्यूज़ियम पे, क्योंकि हमने सुना था यहाँ का म्यूज़ियम बहुत अच्छा है। और जब तक आप वहाँ का कल्चर नहीं देखोगे, सीखोगे नहीं कि वहाँ का क्या ट्रेडिशनल था, आपको कोई आइडिया नहीं होगा। सामने मुझे पीकॉक भी नज़र आ रहे थे, इतने खूबसूरत से थे वो। मेरे ख्याल से जो दूसरा ज़रीबा है, ये देखें, वहाँ दूसरे ज़रीबे में थे ये पीकॉक। तो वो जैसे ही हम लोग गए और बच्चे उतरे, तो वो उड़ के दूसरी साइड पे चले गए थे। वहाँ बड़े ज़बरदस्त थे। तो बस ये उसने हमें बताया था, गाइड किया था कि आप लोग राउंड से घूम के आओ। तो ये देखें, डलमा आइलैंड था, यहाँ पे इनका पूरा लिखा हुआ था किस सन में ये बना था। और ये जो म्यूज़ियम है कब का है, 1950 का, बहुत पुराना है ये। कैसे यहाँ पे चीज़ों को पोर्ट किया जाता था, कैसे परचेजिंग होती थी। ये देखें, यहाँ पे समंदर में से कैसे मोती निकलता था। ये देखें, डायमंड्स और पल्स कैसे निकलते थे। पूरी हिस्ट्री थी बहुत अच्छी। ये देखें, यहाँ से फिर वो हमें ऊपर के पोर्शन में भी लेके गई थी, क्योंकि वहाँ का कल्चर दिखाने के लिए कि यूएई का क्या कल्चर है। बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि मैं बता नहीं सकती। ये एक उन्होंने और हमें जगह दिखाई थी कि डेट्स का सिरप कैसे निकालते थे पुराने ज़माने में। ये चटाइयों के अंदर डेट्स रखते थे, उन्हें कुछ दिन तक फ्री स्टोर किया जाता था, और फिर उसके बाद उसको दबा दबा के यहाँ से उनका डेट सिरप निकाला जाता था। तो बहुत ज़बरदस्त था। ये पूरी हिस्ट्री देखें, टीवी पे नज़र आ रही है कैसे बनाते थे, कैसे सारा सिस्टम था। तो ये आपके लिए एक नॉलेज ही है आपके लिए, कुछ सीखने को मिलता है। ये बच्चे देखें, इतने एक्साइटेड थे जगहों पे फिरने के। बच्चे बहुत शौकीन होते हैं। हमें भी इस उम्र में आके ये सब चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, मालूम हो रही हैं। तो ये उनका ऊपर का पोर्शन था, उनका कल्चर दिखाने के लिए। जैसे कि यूएई का एक बेस्ट कल्चर है, उनमें मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पे सब लोगों ने अपनी स्लीपर रिमूव करी और उसके बाद सब लोग अंदर गए। तो उन्होंने ये सब कुछ हमें गावा पेश किया और हमें डेट्स खिलाए वहाँ के। तो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा लगा, बहुत रिस्पेक्टेबल था। और वाकई में जिस तरह से यूएई है, हर इंसान यही कहता है, जो लोग यूएई में आके रह गए ना, उन लोग को फिर कोई जगह पसंद नहीं आती। और ये हकीकत बात है। ये देखें, बच्चे उस साइड पे बैठे थे जैसे, और जेंट्स इस साइड पे बैठे थे, मगर मैं तो सबके साथ मिक्स होकर बैठ गई थी, क्योंकि शाम हो रही थी। इस टाइम तक 6 बजे तक ये जो म्यूज़ियम है बंद हो जाता है। बट हम लोग पहुँचे थे थोड़े टाइम से, यानी 5:30 बजे तक बस बंद होने वाला था। मगर उन्होंने फिर भी हमें पूरा 1 घंटा लगा गाइड किया सारे कल्चर्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में। गावा सब कुछ सर्व किया, डेट सर्व किए। देखिए, यहाँ पे मेहमानों के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें अवेल करके रखी हुई थी। बस वहाँ से फ़ारिग हुए तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना, जब हम लोग डेल्मा आइलैंड आएँ और सर्दी का मौसम है, तो क्यों ना फ़िश खाई जाए।
वहाँ से ये फ़िश मार्केट पे पहुँचे और हमने सोचा चलो भाई एक देखते हैं कौन सी फ़िश हमें मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे हर होटल पे फ़िश ग्रिल हो जाती है, तो इसका कोई मसला नहीं है, चाहें तो आप घर ले जाके भी बनाएं। मगर ये है कि यहाँ पे फ़िश भी आसानी से ग्रिल हो जाती है। देखिए सारी फ़िश थी, प्रॉन्स हमने नहीं लिए और ये सारी फ़िशेस थी। हमने हमूर ली थी, ये किंग फ़िश वगैरह भी मौजूद थी, मिल्क फ़िश होती है। एक तो मछलियों के नाम इतने डिफरेंट होते हैं ना कि पाकिस्तान में अलग बोला जाता है, बांग्लादेशी में अलग बोला जाता है, इंडिया में अलग बोला जाता है, तो बहुत नाम जो है ना मिसमैच हो जाता है। मैं तो खैर काफ़ी दफ़ा भूल जाती हूँ। खैर बस हम लोगों ने ये फ्रेश फ़िश वगैरह देखी, मगर हम लोग को एक हमूर और एक और फ़िश है वही समझ में आई। तो बस सारी फैमिली ने अपनी अपनी फैमिलीज़ के लिए फ़िश ली। बहुत अच्छी थी। ये देखें, मैं तो ये 2 फ़िशें ली थी, दूसरी फैमिली ने भी 2 फ़िशें ली थी, मेरी फ्रेंड्स और फैमिली ने। एक और फैमिली मेम्बर ने, उनके बच्चे छोटे हैं तो उन्होंने एक ही फ़िश पिक करी थी। बस यहाँ से फ़िश ली, उसने क्लीन वगैरह करके दी। यहाँ पे एक होटल हैगा, वहाँ पे ये समझिए कि पोर्ट के बिल्कुल सामने होटल बना हुआ है, कैफ़ेटेरिया की तरह। बस हमने वहाँ मछली दे दी थी, उसने हमें कहा था 30 मिनट्स लगेंगे। सर्दी इतनी थी तो हम सब गाड़ियों में बैठे हुए थे। जब हमारा खाना रेडी हो गया था तो बस हमें बुलाया था कि सब लोग आ जाए, क्योंकि वहाँ फैमिलीज़ बहुत कम होती हैं, तो हम ही लोग कुछ लेडीज़ वही रहते हैं। और ये देखें इतनी टेस्टी फ़िश थी, इतनी टेस्टी थी, मैं समझती हूँ कि इस फ़िश खाने के लिए मैं दोबारा डलमा आइलैंड चली जाऊँगी। बहुत ज़बरदस्त थी। बस वो खा के घर गए और ये सेकंड डे का लास्ट डे था हमारे पास, जो कि हम लोगों ने यहाँ एक्सपीरियंस किया ये आइलैंड पे बीच वगैरह, क्योंकि हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम था, हर जगह हम ढूंढ रहे थे। बहुत अच्छी प्लेसेस थी। बच्चे वही जैसे हम बचपन में एक्साइटेड होते थे, सीपियाँ ढूंढना, पत्थर ढूंढना, बस चीज़ों को जमा करना। ये देखें कितना शाइनिंग वाला स्टोन था। बस ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई जा रही थी कि मम्मा ये सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट करी हैं, ये सारी चीज़ें जमा की हैं। इतने सारे सी शेल्स थे और वाकई में देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मोती भी ज़रूर निकलता होगा डेफिनेटली। और जैसा हमने म्यूज़ियम में भी देखा था, इनके बाबा भी देख रहे थे और हम ये लहरें देख रहे थे। पानी का बहुत ज़बरदस्त ज़ोर था। बस सेकंड डे हमारा बुकिंग थी मॉर्निंग में सुबह 7 बजे, तो बस यहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय वगैरह किया और उसी होटल से हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था रात का। और बस फिर इसके बाद हम जब घर आए थे, ये देखिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स प्लक की थी। गोभी थी, कितनी प्यारी कितनी क्यूट थी, दिल ही नहीं चाहा था मुझे उसे तोड़ने का, मगर हमें जो ये फार्म का ऑनर था ना, उसने हमें अलाउ किया था, जो टेक केयर था, आपको जो भी सब्ज़ी चाहिए जितनी भी चाहिए आप यहाँ से तोड़ सकते हो फ्री में। अब आप ये देखिए, हम लोगों ने सिर्फ 200 रुपीज़ दिए थे पर डे के, और हमें पानी, चीज़ें, लाइट, बिजली, हर चीज़ अवेलेबल थी। और ये सब्ज़ियाँ भी उसने हमें सब फ्री में दी। ये देखिए मिंट था, देख रहे हैं आप, फ्रेश मिंट है ये, इसकी खुशबू इतनी तेज़ थी। इसका हम लोगों ने वहाँ कावा बना के पिया था, बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त था। ये सारा मिंट था। यहाँ बहुत सब्ज़ियाँ थी, ये देखिए ये लौकी लगी थी, मैंने ये सब चीज़ें तोड़ी थी जो आपको दिखा रही हूँ। ये लौकी लगी हुई थी, लौकी तोड़ी, टमाटर लिया मैंने, फलियाँ थी, करेले थे, बैगन था। ये देखिए बस ये सुबह 7 बजे की बना रही हूँ मैं वीडियो। ये रूम्स हमें मिले थे, एक ये रूम था और एक ये लेडीज़ लोगों के लिए रूम था। हम लोग अपने बिस्तर सब लेके गए थे, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सब लोगों ने अपने बिस्तर लगाए, एक जेंट्स सेक्शन में अलग, लेडीज़ में अलग, सब लोग अपनी अपनी ब्लैंकेट्स और तकिए लेके सोए थे। वॉशरूम था और किचन की लाइट बंद थी, मगर किचन में हर चीज़ अवेलेबल थी। बस हम लोग को जल्दी हो रही थी कि हमें निकलना था, कहीं देर ना हो जाए, मगर छोटा सा आइलैंड है, 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये देखें हम लोग बस अपने पोर्ट पे पहुंच चुके थे, अपनी शिप में चढ़ चुके थे और बस ये सफ़र था, यादें कर रहे थे ये कैसे हमारे 2 दिन गुजरे, कितना एंजॉय किया, कितना अच्छा खाया पिया, बहुत अच्छा लगा। ज़रूर रिकमेंड करूँगी, ज़रूर 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 मस्ट जाएँ डलमा आइलैंड। ये लाइफ का वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, आप लोग खुश हो जाएंगे। और वाकई में मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग को, एक डिफरेंट एडवेंचर है आप लोगों के लिए। ज़्यादा ख्याल रखें, मैंने बहुत अच्छा आपको एक हिडन जैम बताया है, ज़रूर जाएं, ज़रूर देखें। ये देखें हम लोग की गाड़ी निकल रही है यहाँ पोर्ट से। बस हम लोग अबू धाबी लैंड कर चुके थे और हम सबकी 1 बाय 1 3 फैमिलियाँ थी, तो सबकी गाड़ियाँ उतरी और बस अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना शेर अपने इलाके में आ जाए तो शेर बन जाता है, तो हमारा भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस था।
खैर ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ज़रूर जाएँ डलमा आइलैंड, बुकिंग कराएँ, जाएँ एंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। फिर इंशाल्लाह मिलूँगी आप लोगों के साथ नए व्लॉग के साथ।